पैसे फाईडकर पहिलाच बॉल फुल लेन्सचा पाहायला मिळाला. खुलवट टप्पाचा बॉल कव्हरला फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि डॉट बॉलने सुरुवात केली. पहिलाच बॉल डॉट बॉलने सुरुवात केली. महेश भाईडकरने मॅडीने कोरगाव एक्सप्रेस गोलंदाज ट्रॅकवरती राईट हाफ ओव्हर द विकेट राहील. स्ट्राइक इनला बॅटर चंदन नाईक. ओ हा ट्रॅकर शॉर्ट पूल होईल सक्सेसफुल आणि पॉवरफुल देखील. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू फेकून दिलाय प्रेक्षक वर्गाच्या दिशेने. 6 धावांसाठी पहिला सिक्सर बॅटमधून पाहायला मिळतोय. चंदन नाईक यांच्या अगेन्स्ट परंतु दुसरा बॉल हा प्रकार शॉर्ट ऑफ दी लेन आणि त्यावरती शॉर्ट पुलचा हा क्रॅकिंग षटकार पाहायला मिळाला. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चंदन नाईक यांच्या बॅटमधून या मॅचमधील तो पहिला सिक्सर आणि धावा देखील आता सुरुवात झाल्या धावपलकावरती. टीम बॉस सौरभ क्रिकेट टीमसाठी मिड विकेटला तो षटकार ठोकला आणि त्या ठिकाणी आमचे आकाश उर्फ डंबा पाहायला मिळतात. त्याचं देखील सहर्ष स्वागत. ओ लोअर फुल टॉस वा चेंडू समोरच्या दिशेने फटका खेळला. लॉंग आपला फिल्डर आहेत तैनात. जोपर्यंत फील्ड करतील बॉल एकच धाव मिळेल. सिंगल मिळेल या बॉलवरती चंदन नाईक या बॅटल आणि या सिंगल टीमची धावसंख्या 7 धावा धावपलकावरती. पावरप्लेचं पहिलं ओव्हर 2 क्षेत्ररक्षकांचं प्रोटेक्शन 30 सर्कलच्या बाहेर आणि या ओव्हर दरम्यान या टीमचा प्रामुख्याने पावरप्लेची षटकट टाकणारा गोलंदाज आपण पाहतोय कोरगाव एक्सप्रेस महेश भाईडकर गोलंदाजी मार्कवर विकेटच्या शोधात आहेत. राईट अप ओव्हर द विकेट राहतील. यावेळी शॉर्ट पुलचा फटका परत एक वेळा गॅपमध्ये खेळण्यात. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करेल. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी यतीनने देखील स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. या दमदार क्रॅकिंग चौकाने ओव्हर दरम्यान महेश भाईडकर यांच्या विरोधात आक्रमण चढवले. दोन्ही बॅटर स्वतःच्या इनिंगची सुरुवात करत असताना मोठेच फटके खेळ आक्रमणाला पसंती दाखवले आणि स्वाभाविक खेळ देखील आता करण्याचा तो प्रयत्न. चौकाडे टीमची धावसंख्या 11 धावा धावपलकावरती स्ट्राइक एला तयार असेल बॅटर यतीन. थोडंसं जर पाहिलं तर नक्कीच रिधम चुकलाय आणि स्वतःला जर पाहिलं तर सावरत असताना थांबवलंय. त्या ठिकाणी महेश भाईडकर डेड बॉलचा तो सिग्नल कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती तयार होत असताना पाहायला मिळतील. आतापर्यंत जर पाहिलं तर 4 चेंडू 11 धावा खर्च करण्यात आल्यात या पावरप्लेच्या महत्त्वाच्या ओव्हर दरम्यान. परत एक वेळा चांगला फटका खेळ स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप पॉइंटला चेंडू पाठवला आहे सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. स्क्वेअर ऑफ द विकेट कटचा फटका. नजाकत कमालीचा फटका खेळ आहे. यतीने गोल्डन स्पॉटवरती चेंडू पिच होत असताना ते अतिरिक्त उंची मिळत असताना तो चौकार स्क्वेअर ऑफ द विकेट. ओ यावेळी मोठा फटका खेळ आहे परंतु फटका फसलाय. वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. त्या ठिकाणी पकडलाय एक कमालीचा झेल अनुष्केर खेळणे आणि पहिली विकेट आपल्या टीमसाठी मिळवत असताना या संघाचा प्रमुख गोलंदाज विकेट टेकर गोलंदाज कोरगाव एक्सप्रेस महेश भाईडकर. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. यतीन माघारी परततील. बॅक टू दी पवेलियन. फर्स्ट विकेट डाऊन 15 रन ऑन द बोर्ड. नो मॅन इनकम ऋषिकेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत बॅटिंगसाठी.
पॉवरप्लेच्या पहिल्या ओव्हरचा विचार केल्यात सुरुवातीला आक्रमण यतीन आणि चंदन नाईक यांचं पाहायला मिळालं, परंतु ओव्हरची समाप्ती करत असताना ती विकेट पहिली मिळवली. आपल्या टीमसाठी तो पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. महेश पायडकरने यतीनला माघारी पाठवलंय. आक्रमण सातत्याने करण्याचा प्रयत्न यतीनचा देखील, प्रत्येक बॉल अगदी सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचे ते प्रयत्न, परंतु वाईड स्लॉंग ऑनला अंतिम चेंडूवरती तो कमालीचा झेल देखील आपण एक चांगला झेल कंप्लीट होत असताना पाहिलाय. अनुष केरकर आता गोलंदाजीसाठी दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान गोलंदाज ट्रॅकवरती सज्ज होताना पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला चंदन नाईक, ज्याने सुरुवातच देदनानंद केली या मैदानाच्या आतमध्ये मोठ्या फटक्याने, आणि आक्रमक क्रिकेट त्या इरादे स्पष्ट मैदानाच्या आतमध्ये चंदन नाईक करतायत. अनुष केरकर गोलंदाज ट्रॅकवरती या संघातील एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू. दुसरं षटक हातात असताना राईट अप ओव्हर द विकेट राहतील. यावेळी फटका मिस टायमिंग, चेंडू हवेत खेळलाय आणि स्वतः गोलंदाज अनुष केरकर पोहोचले, ती कॅच खाली पकडलाय. एक अप्रतिम कॅच, महत्वपूर्ण विकेट. चंदन नाईक back to the pavilion, second wicket down, 15 run on. विकेट मिळवल्या. पहिल्याच बॉलवरती प्राइजिंग विकेट. चंदन नाईक चांगल्या फॉर्ममध्ये मैदानात पाहायला मिळाले होते. सुरुवातीलाच आक्रमण मैदानाच्या आतमध्ये चंदन नाईक यांचं पाहायला मिळालं. कुठेतरी वाटलं होतं की आजच्या या मॅचमध्ये एक चांगली खेळी पाहायला मिळेल, परंतु अनुष केरकर याने विकेट आपल्या टीमसाठी महत्त्वपूर्ण मिळवले. स्ट्रायकिंग एंडला तनिष. वेगवान चेंडू आता वेगावरती स्वार होत असताना यावेळी चेंडू डिलिव्हर केला, पुढे टाकला, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न तनिष याचा, परंतु बॅटच्या अगदी जवळून चेंडू विकेट किपर यांच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. डॉट बॉल आलाय आणि या डॉट बॉलने टीमची धावसंख्या देखील स्थिरावली. स्कोरबोर्डवरती आपण पाहतोय 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. सगळे कामगिरी गोलंदाजी इथं कोरगाव क्रिकेट टीमसाठी या दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान अनुष केरकर यांच्याकडून पाहायला मिळते. विकेट आणि त्यानंतर डॉट बॉल. यावेळी ऑन साईडला फटका, हलक्या हाताने खेळा, लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल करत डीपमध्ये फिल्डर येतात. बॉल रोखण्यासाठी मिळेल फक्त सिंगल या बॉलवरती तनिषला, आणि या सिंगल टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर 16 धावा धावपलकावरती. पहिल्याच बॉलवरती महत्त्वपूर्ण विकेट चंदन नाईक यांची, आणि ती विकेट मिळवल्यानंतर जर पाहिलं तर आता चांगली गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते, कारण ज्यावेळी गोलंदाजाला विकेट मिळते त्यावेळी दुणावणारा तो आत्मविश्वास, आणि त्या आत्मविश्वासाने झालेली गोलंदाजी नेहमीच संघासाठी अगदी फायद्याची ठरत असते. आणि कोरगाव क्रिकेट टीमसाठी अनुष केरकर चांगली कामगिरी करतात गोलंदाजीत. खुला टाकला. यावेळी चेंडू जर पाहिला तर हवेत काही क्षणासाठी होता, परंतु गलीमधून ट्रॅव्हल करेल. डीपमधून फिल्डर येतात. बाका पोहोचला शॉट थर्ड मॅन फिल्डरकडून. एकच धाव मिळाल्या बॉलवरती बॅटर ऋषिकेश, आणि या सिंगलने टीमची धावसंख्या 17 धावा धावपलकावरती. पॉवरप्लेच्या ओव्हरची सुरुवात जर पाहिली तर अगदी मोठ्या फटक्याने केली होती चंदन नाईक यतीने, परंतु विकेट दोन्ही बॅटर्सचे गमावल्यानंतर आता धावांना तो कुठेतरी जर पाहिला ना तर नक्कीच रोधकता लावली. धावांना रोखलंय गोलंदाज अनुष केरकर या दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान. यावेळी फटका हवेत खेळा, स्पेलिंगला फिल्डर आहेत, जज करतायत, परंतु टायमिंग प्रॉपर झाले या फटक्यावरती. तनिषच्या बाळमधून आलाय, स्पेलिंग बाउंड लाईनच्या बाहेर. हा दमदार कडाकडे बेधडक षटकार. तनिषच्या बाटमधून एक चांगला क्रॅकिंग फटका, स्पेलिंग बाउंड लाईनच्या बाहेर पाहिला. 23 धावा धावपलकावरती बंधला. ओव्यावी बॅटची कडा घेतले, चेंडू ट्रॅव्हल करे थर्ड मॅनच्या क्षेत्रात. त्याकडे फिल्डर आहेत, त्यांना 30 सर्कलच्या आमध्ये चेंडू रोखत असताना पाहायला मिळालेत. महत्त्वाच्या धावा रोखल्यात आपल्या टीमसाठी. जो वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल करत होता बाउंड लाईनच्या दिशेच्या चेंडूला रोखत असताना फक्त एकच धाव. 12च्या रन रेटने
धावा बनतायत. टीम बॉस साववेरेम क्रिकेट टीमसाठी सुरुवात मध्ये तनिष आणि त्याचबरोबर ऋषिकेश करतायत. गोलंदाजीत बदलाव झालाय. तिसऱ्या ओव्हरसाठी आपण पाहतो या संघातील अजून एक अष्टपैलू कामगिरी करणारा या संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू निखिल गडेकर गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्राईक इला तनिष ज्याने मागील षटकात जर पाहिला तर एक मोठा फटका देखील खेळलाय. ताकदवार फटका तो अनुष केरकरच्या विरोधात आणि त्या मोठ्या फटक्याने नक्कीच तनिषचा देखील तो आत्मविश्वास दुणावला असेल. बॅटिंगमध्ये येणाऱ्या काळात आपल्या टीमसाठी नक्कीच चांगली कामगिरी करावी लागेल तनिषला आणि ते जाणत असताना स्ट्राईक एंडवरती तनिष तयार असेल. पहिलाच बॉल फेस करतील. पहिलाच बॉल बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅकवर्ड स्पेलिंगला चेंडू जर पाहिला तर ट्रॅव्हल करेल. लेग बायचा सिग्नल पोहोचलाय. यावेळी चेंडू जर पाहिला तर बॅटवरती न लागता अगदी शरीराचा वेध घेणारा आणि लेग बायच्या स्वरूपात संघाच्या अतिरिक्त खात्यामध्ये यावेळी सिंगल धाव मिळेल. 25 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 25 धावा धावपलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अच्छा पहिल्या रात्रीमधील महत्त्वपूर्ण मॅच या दोन्ही टीम दरम्यान आपण पाहतो आणि प्रत्येक मॅच जर पाहिली तर नॉकआउट मॅच. त्यामुळे प्रत्येक संघाला आपल्या मॅचमध्ये चांगली आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणं हे अति आवश्यक ठरते. स्ट्राईक एंडवरती ऋषिकेश स्टार असेल नेक्स्ट बॉलसाठी. खोला टाकलाय. चांगला फटका इनसाइड आउट खेळा. अपीच फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. फिल्डर आले त्या ठिकाणी चेंडू रोखत असताना महत्त्वाची धावा रोखलात आपल्या टीमसाठी. पहिले फक्त सिंगल धाव या बॉलवरती. ऋषिकेशच्या बाटला एक चांगला फटका पाहायला मिळाला. अगदी क्रिकेटमधील सौंदर्य जपणारा तो सुंदर असा फटका एक्स्ट्रा कव्हरला ऋषिकेशच्या बॅटमधून. सिंगलने टीमची धावसंख्या 26. 26 धावा धावपलकावरती सिंगल स्ट्राईक रोटेट केलाय. स्ट्राईक इनवरती लेफ्ट हँडर बॅटर तनिष पाहायला मिळतात. यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न. वेगवान चेंडू शरीराचा वेध घेणारा बॅटर तनिषला जर पाहिलं तर नक्कीच या बॉलने वेदना दिल्या असतील. मैदानाच्या आतमध्ये पुल करण्याचा प्रयत्न होता. लाईन मिस केली या बॉलची आणि चेंडू सरळ अगदी जर पाहिलं तर शरीरावरती येऊन आदळत असताना डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. 26 धावा धावपलकावरती तिसऱ्या ओव्हर दरम्यान आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती निखिल गडेकर पाहायला मिळतात. विकेटच्या शोधात आहेत आणि चांगले गोलंदाजी देखील राहिली आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये. पुढे टाकलाय फटका. अपेश खेळ्यात एक धाव तर नक्कीच पूर्ण करण्यात येईल. कव्हर पॉईंट वरून क्षेत्ररक्षक येत आहेत. फेकी करतायत. स्ट्राईक एंडला संधी विकेटसाठी असेल परंतु बॅकअप पोहोचलाय. जी संधी विकेटसाठी मैदानाच्या आतमध्ये उद्भवली होती कोरगाव क्रिकेट टीमसाठी परंतु चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावा लागेल. दोन्ही फलंदाजाच्या दरम्यान तो कॉल चांगला पाहायला मिळाला. सिंगल रनला डबलमध्ये कन्वर्ट केलंय आणि या 2 धावेने टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती आपण पाहतोय 28 रन 28 धावा. चांगला क्रिकेट. ज्यावेळी मोठे फटके येत नसतात त्यावेळी सिंगल डबलचं क्रिकेट देखील खूप महत्त्वाचं असतं आणि ते दोन्ही फलंदाज जाणतायत. 2 धावेने स्ट्राईक एंडला परत एक वेळा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळेल. तनिष सज्ज होईल नेक्स्ट बॉलसाठी. यावेळी खोला टाकलाय. समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु बॅटची किनार घेत असताना चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला ट्रॅव्हल करतोय. डॉट बॉल तनिषच्या अगेन्स्ट यावेळी डिलिव्हर करण्यात आलाय. चांगली गोलंदाजी. अचूक टप्पा. वेग देखील जर पाहिला तर चांगला आहे आणि त्याचबरोबर वेगावरती असणारं नियंत्रण हे गोलंदाजीतील प्रभुत्व सिद्ध करणारं निखिल गडेकर याच्या माध्यमातून. 28 धावा. यावेळी बैठक फटका. डीप बॅकवर्ड स्पेलिंगला खेळलाय. चेंडू उंच हवेत गेलाय आणि त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षकाचा एफर्ट देखील खूप चांगला पाहायला मिळाला. महत्त्वाच्या धावा आपल्या टीमसाठी रोखल्यात. अंतिम क्षणात जर पाहिलं तर डीप फाईन लेगवरून क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न बॅकवर्ड स्पेलिंगला या महत्त्वाच्या धावा रोखल्यात. जो चेंडू जर पाहिला तर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ट्रॅव्हल करत होता त्या चेंडूवरती मिळतील फक्त 2 धावा तनिषला आणि या 2 धावाने टीमची धावसंख्या 30 रन आफ्टर कंप्लीट. टीम बॉस अववेरेम क्रिकेट टीमसाठी या ओव्हर दरम्यान जर पाहिले तर विकेटचं खातं खाली राहिलं निखिल गडेकर याचं परंतु चांगले गोलंदाजी म्हणावी लागेल.
3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. नक्कीच येणाऱ्या 3 ओव्हरसाठी पुन्हा एकदा जोडले जातील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये श्याम कलंगुटकर सर. Thank you, Sumedh. 3 overs completed. 30 for the loss of 2. Two big guns back in the pavilion. Here's Harsh. There he goes. Long and big for 6. Straight away in this triple one over. Napurkar and his partner, the very senior most, Vaman Mayekar sir. Again goes deep in his crease, in the air. On the bounce to the field. Will be just one. Single this time after that maximum. Score moves to 37. 37 on the scorecard. What are they looking at? Young Tanish and Rishikesh. Just moving around the fielders. The skipper of Pernem, Mahesh Bhadkar. Sliced away this time. Down to the field at deep third. Will be just one. Another single added. Score moves on to 38. Again, pulled away. Some work to do for the fielder. He can't get there. That's 4. Yet another boundary. Turning out to be a very expensive over this by Harsh Gala. Along the carpet, down to the field at deep mid wicket. Will be just one. It's down to Anu. Will be another single. Score moves to 43. Still have 13 deliveries up their sleeves. Saveram. Team boss Saveram. Full. In the air. Chance. And gone. But can't be given out because this is a free hit over. Triple one over where you can only produce wicket through runouts. Another single added. Completion of 4 overs. It's 44 for the loss of 2. 44 for 2 after completion of 4 overs. Team boss Saveram.
Change in bowling, it will be Anush Kerkar from the far end bowling his second over. Previous over conceded 9 runs and picked up a wicket. That very important and big wicket of Chandan Naik. 44 for the loss of 2 after completion of 4 overs. What are they looking at? What kind of score they want to try and get on this surface? It's a batting paradise, as you can see most of the times here in Morjim. 44 so far. Last 12 deliveries, 2 overs. This time again, cut away down to the field at backward point. Will come around Sanam and will be just 1. Single added, score moves to 45. 11 more deliveries remaining. Team winning will be getting 2,55,000 plus trophy, a very crystal trophy, and some of the best that you can see from the Sada Sports Ready. Second place of 1,27,000 plus trophy. Fourth place of 40,000 each, and the third and fourth 40,000 each plus trophy. There he goes, long and big into the right sky, and the ball has just disappeared. Well, Dumba was sitting at deep mid-wicket boundary. Dumba, you need to start and extend your business. You need to try and get some more people to go and find balls. This time it's away from his reach. That will be a... We have to check whether if he's okay with his front foot or not. And then the decision will come. The television umpire will have a look. Front on, it's a fair delivery. And that will be a wide, extras. Score moves to 52. Just trying to bowl it away from his reach and also to try and distract him with that wide. Anush Kerkar. Previous one went for a 6. And this time cut away. Back to the point fielder. Bit of fumble from him. Will be just 1. He's safely home. Singh has got lit up with that throw into the hands of the wicket keeper. Another single added, score moves to 53. There again. And this time that's in the gap for 4. Young Tanish with that boundary. Score moves to 57.
This time up and over the infield. Fielder will cut it off. Wants to come back for the second. But will have to be settling for just one. Another run added after that boundary. Score moves to 58. One delivery left in this penultimate over of Anush Kerkar. Man of the series, yes. That very beautiful red Fasino, which will be awarded for the man of the series, the player of the tournament, the MVP of the KV Strikers Morjim 2026. Excellent delivery, gone right in front, and he's been found wanting in his race. Another wicket falls, third wicket down. It's 58 for 3 after 5 overs. New man in Amber at the non-striking end. With the ball, it will be Pritesh bowling this final over. 58 for the loss of 3. Team boss, Sauverim. Full toss, up in the air. Will fall in no man's land. And that will just be one. A television umpire will just have a look whether if it's above the waist high or not. It's a fair delivery. Nicely whipped down the ground by Amber. Will be just one. Excellent result this as far as 2 deliveries have been concerned for Bhayadwada Korgaon. 2 deliveries, 2 singles, 60 runs on the scorecard. 4 deliveries left. Can Tanish tower one out of the park? Can he get a maximum or squeeze in a boundary from somewhere? Deep back to the square. Square leg, mid wicket, long on, long off. And that's very well bowled. Looking for the single. Chance of run out. Direct head gone. Excellent work by Nikhil. Onto the stumps. And enough.
New man in Diptesh Palkar. That's very well bowled again. This time towards the fielder. Will cut it off. Excellent return, and that will again be referred. Looks like as if the body language suggesting that this is short. That's out, gone. He knew it already. Trying the second. New man in Pramod after that dismissal of Amber. Two new batsmen at the wicket. Last two deliveries remaining. 61 for the loss of 5 wickets. Short delivery up in the air. Field underneath, and that's taken. Oh, put down, and that will be a boundary. Just bouncing, and that's gone into the fence. Had it, but that's been put down. Valiant effort from that fielder though. He was looking at the rope and also trying to take the catch. Up in the air again, and that's cleared everyone. This time no chance for the fielder. Gone over. Has been powered by the team boss Saveram after being put into bat by the Bayadwada Kurgaon. Bayadwada Kurgaon will be requiring 72 when they come out to bat in their 6 overs.
required to win. There will be change in voice as two new batsmen in the middle for this run chase. Anuresh Kamri along with Anush Kerkar. And with the ball, it will be Diptesh Palkar trying to square things up for the team boss Saivaram. Change in voice, it will be Sumit Kalsekar with you in the com box. थैंक यू सर। मुकाबले की शुरुआत पहली गेंद काफी तेज तरह और विकेटों के सामने बल्लेबाज अनुरेश पाएंगे। पहली गेंद पर वो विकेट के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज दीप्तिश 72 रन के टारगेट का पीछा, लेकिन अनुरेश वापस लौटेंगे गोल्डन डक पर। बैक टू दी पवेलियन। पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की द बॉस सावरवेरम क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाज दीपनेश ने और नए बल्लेबाज साहब मैदान के भीतर आते हुए कोरगांव क्रिकेट टीम की ओर से वन आउट बैटर स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज विवेक। 72 रन के टारगेट का जवाब देते हुए फैड़ा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम इस बार आते ही बड़े शॉट के लिए गए थे जरूर, लेकिन तेज तरार गेंद। पहली गेंद पर वो विकेट दीप्तेश ने हासिल की। दूसरी गेंद अगर देखी जाए तो फिर एक बार तेज तरार बल्लेबाज विवेक के खिलाफ डिलीवर की जाते हुए डॉट गेंद के साथ अभी तक स्कोर देखा जाए तो 0 रन। महत्वपूर्ण मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में। जीतने वाली टीम निश्चित तौर से आगे जाएगी। हारने वाली टीम को ये सफर यही खत्म करना होगा इस प्रतियोगिता का। कोशिश दोनों टीम करते हुए इस जीत के लिए। इस बार बेहतरीन शॉट, अच्छा शॉट, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जाएगी गैप में काफी तेजी के साथ बाउट लाइन की तरफ। 4 रन के लिए पहला चौका इस पारी का और उसी के साथ ये पहले रन वाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। 4 रन। चौका था बल्लेबाज विवेक के बल्ले से। एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट पर दीप्तेश के खिलाफ। फिर एक बार तेज तरार गेंद। इस बार क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, शफल हुए थे ऑफ साइड की तरफ, लेकिन ऑन साइड पर इस गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले का वो अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दो विकेट के नुकसान पर 4 रन। यह स्कोर 72 रन के जवाब में फैड़ा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम का शुरुआत के पावर प्ले के ओवर में जिस ओवर में रन बनने चाहिए थे उस ओवर में विकेट गंवाए और आप नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे निखिल गडेकर। इस बार ऑन साइड पर खेला क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद ट्रैवल करते हुए मिड ऑन की तरफ 30 सर्कल के अंदर इस गेंद को रोका जाता है फील्डर के द्वारा और निश्चित तौर से थोड़ा पर लिया जाता है ओवर स्टेपिंग देखने के लिए।
और फ्रंट लाइन फेयर डिलीवरी। सिर्फ सिंगल रन मिलता है इस गेंद पर बल्लेबाज निखिल को, और सिंगल रन के साथ 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक पर अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रहेंगे अनुष केरकर। 72 रन का जवाब देते हुए इस मुकाबले में कोरगांव क्रिकेट टीम 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन हालात स्कोर बोर्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट मिड विकेट पर, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और देखकर जाएगी पूरे आधा डजन रन। बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन 72 रन के जवाब में। पावर प्ले का पर अगर देखा जाए तो 2 विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए गेंदबाज दीप्तेश ने। शुरुआत अच्छी की थी विकेट के साथ, लेकिन उस ओवर का और अगर खत्म देखा जाए तो छक्के के साथ किया दीप्तेश ने। एक बड़ा शॉट अनुष कर के बल्ले से दीप्तेश के खिलाफ, और पावर प्ले का पहला ओवर जो कि 11 रन का बना। वाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए दूसरे ओवर की शुरुआत रहेगी गेंदबाजी के लिए प्रमोद आते हुए। टीम बॉस सौवी वेरम क्रिकेट टीम की ओर से। प्रमोद गेंदबाजी के लिए राइट ऑफ द विकेट रहेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज निखिल। पहले गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा है बाहर गेंद, अंपायर का सिग्नल वाइड गेंद का आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत करेंगे इस ओवर की निखिल के खिलाफ गेंदबाज प्रमोद, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जीत का फासला अगर देखा जाए तो हर एक रन के साथ और करीब आता हुआ वो बदलता हुआ फासला। स्ट्राइक पर निखिल गडेकर। इस बार स्विच हिट, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के द्वारा महत्वपूर्ण रन रोके जाते हुए अपनी टीम के लिए वहां पर मौजूद थे दीप्तेश। हरीश वहां पर मौजूद थे जिन्होंने महत्वपूर्ण रन रोके अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट स्विच हिट का निखिल के बल्ले से, लेकिन मिलेगा सिर्फ सिंगल रन, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहली गेंद अगर देखी जाए तो वाइड गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की गेंदबाज प्रमोद के द्वारा, लेकिन दूसरी गेंद पर वो सिंगल सिर्फ रन बनता हुआ। सिंगल के साथ स्ट्राइक पर अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनुष केरकर, जिन्होंने शुरुआत की अपने पारी की बड़े शॉट के साथ छक्के के साथ, वो रहेंगे स्ट्राइक पर सामने। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में खड़े हुए बैकवर्ड स्पेल एक पर फील्डर मौजूद, और गेंद के नीचे आते हुए कैच के नीचे आते हुए महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए हासिल की गेंदबाज प्रमोद ने। वापस लौटेंगे बैक टू दी पवेलियन अनुष केरकर। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, हाफ ट्रैकर गेंद थी, अतिरिक्त उछालने इस बार ये बल्लेबाज को वापस भेजा जाता हुआ। विकेट हासिल की प्रमोद ने अपनी टीम के लिए 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन हालात। फाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम का 72 रन के जवाब में।
नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे महेश फाइडकर। मैडी स्ट्राइक पर इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अब बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण योगदान अपनी टीम के लिए देना होगा उस जीत के लिए। इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा ये बाहर गेंद रखने की कोशिश रही गेंदबाज प्रमोद की तरह, लेकिन सही लाइन पर सही टप्पे के ऊपर ये गेंद डाली जाती हुई डॉट गेंद आती हुई मैडी के खिलाफ, और डॉट गेंद के साथ रन भी रुकते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कोरगांव क्रिकेट टीम। और इस बार स्विच इट हाफ ट्रैकर गेंद पर जरूर खेला, लेकिन डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, और इसी शॉट को रोकने के लिए तो वो फील्डिंग सजाई जाती हुई सोवेरियम क्रिकेट टीम की ओर से अच्छी कप्तानी इस मुकाबले में दिखाई देती हुई, जिस तरह फील्डिंग सेट किए जाते हुए लगाई जाते हुए हर एक बल्लेबाज के खिलाफ तारीफ करनी होगी। विकेट कीपर चंदन नाइक, उसी के साथ कैप्टन की सिंगल रन के साथ स्ट्राइक पर रहेंगे निखिल गडकर। इस बार बल्ले का किनारा लगा, विकेट आएगी और एक, और बल्लेबाज निखिल गडेकर वापस लौटेंगे बैक टू दी पवेलियन। चेंज ऑफ पेस ये डिलीवरी थी, लेकिन हाफ ट्रैकर थी, अतिरिक्त उछाल उस गेंद पर को मिला, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर चंदन नाइक के हाथों में जाकर समाती हुई डॉट विकेट के साथ टीम का स्कोर रुकता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन 4 विकेट की नुकसान। जारी रखते हुए कोरगांव क्रिकेट टीम एक के बाद एक विकेट अपने गंवाते हुए, और उस रनों का फासला अगर देखा जाए तो अब काफी बड़ा बनता हुआ। अच्छी गेंदबाजी प्रमोद की तरह 2 विकेट हासिल की इस ओवर में, और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर शैलेश। इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के सीधी हाथों में, और एक विकेट। विकेट के नुकसान पर 14 रन हाला स्कोरबोर्ड के ऊपर। फाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम अब अगर देखा जाए तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हुई, इस रनों का पीछा करते हुए अब तक आधी टीम वापस लौटी डगआउट की ओर, और नए बल्लेबाज महेश फाइडकर यानी कि मैडी का साथ देने के लिए 9 स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए सनम 9 स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में बदला हुआ तीसरा ओवर। इस बार पहले गेंद अच्छा शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस गेंद को खेला जाता हुआ कर पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, जब तक इस गेंद को फील्ड करते 1 रन, लेकिन नो बॉल का वो सिग्नल आता हुआ कमेंट्री बॉक्स में, ओवर स्टेपिंग हुई है, फ्रंट लाइन नो गेंद, और उसी के साथ आने वाले अगली गेंद रहेगी फ्री हिट की गेंद। मौका रहेगा बल्लेबाज सनम के पास, पहले गेंद फेस करते हुए एक बड़ा शॉट खेला जाए दीप्तेश के खिलाफ। 2 गेंद के साथ वो 2 रन स्कोरबोर्ड में बदला होता हुआ। अगली गेंद फ्री हिट गेंद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनम। इस बार तेज तरार काफी रफ्तार के साथ ये गेंद डाली थी, लेकिन आउटसाइड लेग स्टंप काफी बाहर ये गेंद, वाइड गेंद का वो सिग्नल,
और अतिरिक्त और एक रन मिलता हुआ टीम के स्कोरबोर्ड में। पहली गेंद 9, उसी के साथ वो वाइड गेंद। आने वाले अगली गेंद फिर एक बार रहेगी फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा बल्लेबाज सनम के लिए। मौका है बड़े शॉट के लिए सनम के पास, और अच्छा मौका अगर देखा जाए तो एक अच्छी पारी अगर सनम खेलते तो निश्चित तौर से टीम भी उस जीत के करीब जाएगी। सेवेंटीन 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर जारी है इस दूसरे इनिंग का। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनम। फुल टॉस बॉल इस बार कवर पर खेला, एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक फील्डर इस गेंद को रोक पाते आसानी के साथ, तो एक रन फ्री हिट की गेंद पर अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाज सनम। सिर्फ एक रन मुकम्मल किया जाता और सिंगल रन के साथ 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 72 रन के टारगेट का पीछा मैदान पर कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। शुरुआत अगर देखी जाए तो विकेट के साथ हुई वो खराब शुरुआत, और वो विकेट का सिलसिला जारी रखा बल्लेबाजों ने भी। अब तक आधी टीम वापस लौट चुकी है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मैडी। फिर एक बार खराब ये गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद रखी जाते हुए बल्लेबाज के शरीर के, और उसी के साथ बल्ले से काफी दूर रखने की कोशिश इस गेंद को लेकर। वाइड गेंद डालते हुए गेंदबाज दीप्तेश, और अतिरिक्त रन के साथ रनों में अगर देखा जाए तो इजाफा होता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर काफी लंबा होता हुआ क्योंकि अतिरिक्त रन खर्च करते हुए, अतिरिक्त गेंदें डालते हुए दीप्तेश रहेंगे राइट अबाउट द विकेट। वो इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, बल्ले का भीतरी हिस्सा लेकर गेंद शॉर्ट फाइल लेग पर रोकी जाती हुई। तेज तरार गेंद थी, उस पर वो करारा शॉट जड़ना चाहते थे बल्लेबाज मैडी, लेकिन डॉट गेंद के साथ रनों में फिर एक बार अगर देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं। 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक शांत क्रिकेट मैदान के भीतर होता हुआ दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी हुई अब तक टीम बॉस सॉवरेन क्रिकेट टीम की ओर से। वो इस बार स्विच हिट, क्या कमाल का ये शॉट। डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्विच हिट रिवर्सिव का एक बेहतरीन कमाल का ये शॉट। सीधे बल्ले से रन रुके थे, लेकिन इस बार वो उल्टा बल्ला स्विच हिट का शॉट सक्सेसफुल होता हुआ छक्के के साथ 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार कदमों का इस सवाल, एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को खेला जाता हुआ गैप में जरूर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते इस गेंद को थ्रो करते, एक रन मिलता हुआ बल्लेबाज मैडिक, और सिंगल रन के साथ 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम 72 रन के टारगेट का जवाब देते हुए इस मुकाबले में अब तक 5 विकेट के नुकसान पर 26 रन या हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे सनम। ऑन साइड पर मिस टाइम शॉट, मिडऑन पर गेंद ट्रैवल करते हुए एक रन तो आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। डिप में से फील्डर आते, थ्रो करते, सिंगल रन इस गेंद पर सिर्फ मिलता हुआ बल्लेबाज सनम को। सिंगल रन के साथ रनों में बदलाव स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन। ये सिंगल रन अगर देखे जाए तो निश्चित तौर से स्कोरबोर्ड में बदलाव करेंगे, लेकिन जो बड़ा टारगेट को आसान बनाना है, निश्चित तौर से एक बल्लेबाज को वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। एयर स्ट्राइक करनी होगी मैदान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मैडी। अच्छी गेंद, तेज तरार, लेकिन फिर एक बार वो नो गेंद का सिग्नल आता हुआ, और एक खराब गेंद इस ओवर की। फ्रंट लाइन ये नो गेंद। फिर एक बार ओवर स्टेपिंग किया गेंदबाज दीप्तेश ने, और आने वाले अगली गेंद रहेगी आप फ्री हिट की गेंद, और फिर एक बार फ्री हिट की गेंद पर रहेंगे स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनम। 2 रन के साथ 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो बड़े शॉट रोके हैं, सिर्फ एक वो स्विच का छक्का आया बल्लेबाज मैडी के बल्ले से दीप्तेश के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए ना तो अतिरिक्त गेंदें काफी डाल चुके हैं दीप्तेश। क्या भी बड़ा ओवर बनता हुआ। फ्री हिट गेंद स्ट्राइक पर रहे बल्लेबाज सनम।
ओ इस बार क्या कमाल की ये गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, यॉर्कर लाइन पर गेंद, क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज सनम, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सेवेंटी टू रन के टारगेट का पीछा। दीप्तेश का वो ओवर काफी लंबा चल रहा था मैदान के भीतर, लेकिन फ्री हिट के आखिरी वो गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद, क्लीन बोल किया बल्लेबाज सनम को जरूर, लेकिन वो फ्री हिट की गेंद थी और इसलिए बल्लेबाज नॉट आउट। अंपायर का सिग्नल आता हुआ कमेंट्री बॉक्स में केवी स्ट्राइकर 111 पावर प्ले का वो ओवर रहेगा और गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर के लिए तनिष गेंदबाजी के लिए। इस ओवर की अगर खास बात देखी जाए तो सभी फील्डर 30 सर्कल के बाहर, सिर्फ वो जो विकेट गिरेगा वो सिर्फ रनआउट के साथ विकेट रहेगा। अगर कैच आउट होते हैं बल्लेबाज तो नॉट आउट रहेंगे। एक खास बात इस केवी स्ट्राइकर 111 पावर प्ले की ओवर की। और गेंदबाजी के लिए तनीश गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मैडी। आने वाले 18 गेंदें और 43 रन इक्वेशन इस मुकाबले का, यानी कि हर एक ओवर में अगर देखा जाए तो लगभग 14 या 15 रन बनाने होंगे बल्लेबाज मैडी और बल्लेबाज सनम को। तनीश गेंदबाजी पर राइट ऑफ और द विकेट चले। इस बार पहले गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में कमाल की वो फील्डिंग गेंदबाज तनिष के द्वारा डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। अब 17 गेंदें और 43 रन इक्वेशन, हर एक डॉट गेंद के साथ, हर एक रन के साथ इक्वेशन बदलता हुआ दिखाई देगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की गेंदबाज तनिष ने इस चौथे ओवर की। वो इस बार क्या अच्छी गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद, अपील जरूर हुई एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन विकेटों उससे काफी थोड़ी सी मिस होने वाली है गेंद, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। इस चौथे ओवर में अगर देखा जाए तो शुरुआत डॉट गेंद के साथ करते हुए गेंदबाज तनिष और लगातार के वो डॉट गेंद पेशरा बल्लेबाज मैडी के ऊपर बढ़ाते हुए गए, क्योंकि आने वाले 16 गेंदों पर बनाने हैं 43 रन और जीत का फासला अगर देखा जाए तो डॉट गेंद के साथ काफी और बढ़ता हुआ कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। इस बार आगे गेंद करे, ऑन साइड पर खेला लॉन्ग द कारपेट, इस गेंद को खेला जाता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन की तरफ। जब तक फील्डर इस गेंद को फील करते 1 रन सिर्फ मिलेगा बल्लेबाज मैडी को और सिंगल रन के साथ वो रनों में बदला स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का केवी स्ट्राइकर, ये प्रतियोगिता 3rd एडिशन। लोअर फील्ड टॉस, गेंद ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन की तरफ, फिर एक बार इस गेंद को खेला जाता हुआ इस बार सनम के द्वारा सिंगल रन मुकम्मल किया दूसरे बल्लेबाजों ने और सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड पे आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 रन। सिंगल डबल रन सिर्फ बनते हुए बड़े शॉट रोके जाते हुए इस ओवर में गेंदबाज तनिष की तरफ से। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला जाता हुआ 1 रन मिलेगा। फिर एक बार इस गेंद पर बल्लेबाज मैडी को, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी गेंदबाज तनिष की तरफ से दिखाई देते हुए बड़े शॉट रोके हैं गेंदबाज तनिष ने। शुरुआत भी डॉट गेंद के साथ की और लगातार 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल रन अब तक खर्च करते हुए 32। बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला डॉट गेंद के साथ, एक सफलतापूर्वक ओवर खत्म होता हुआ 4 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर अब तक 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाले 12 गेंदों का खेल बचता हुआ और जीतने का फासला अगर देखा जाए तो 40 रन का बनता हुआ, यानी कि हर एक ओवर में अब 20 के रन रेट के साथ बल्लेबाजी करने होगी बल्लेबाज मैडी और सनम को। 12 गेंदें और 40 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले का।
इक्वेशन इस मुकाबले का और गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ 5वें ओवर के लिए अंबर आते हुए गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर मैडी किसी ने बड़ी कमाल की बात की कि मेहनत करने वाले विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। प्रयास आपको सिर्फ मैदान पर करना होगा हर एक गेंद के ऊपर। इस बार पहले गेंद हाफ ट्रैकर हुक्का शॉट, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ द लेन उस पर हुक्का बेहतरीन शॉट मैडी के बल्ले से छक्के के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर के ओवर इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 38 रन। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार मिस टाइम शॉट्स के लेग पर गेंद ट्रैवल करते हुए पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश, थ्रो अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पर निकला और उसी के साथ अब 9 स्ट्राइक पर थ्रो जाता हुआ और रनआउट के साथ वो विकेट गंवाते हुए कोरगांव क्रिकेट टीम और एक सनमा वापस लौटेंगे बैक टू दी पवेलियन। पहले गेंद पर छक्का, दूसरे गेंद पर विकेट और नए बल्लेबाज 9 स्ट्राइक पर। ओ इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में शॉट फाइल लेग पर फील्डर मौजूद और बड़ी सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज अंबर अपने टीम के लिए इनफॉर्म बैटर जो बड़े शॉट मैदान पर लगा रहे थे कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए और वो जीत का फासला कम कर रहे थे। मैडी वापस लौटेंगे बैक टू दी पवेलियन। 7वें विकेट का पतन होता हुआ और 7 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 39। के नुकसान पर 39 रन यह स्कोर कोरगांव क्रिकेट टीम रनों के लिए जूझती हुई मैदान के भीतर और नए बल्लेबाज सब मैदान के भीतर आते हुए स्ट्राइक पर हर्ष। ओह अच्छी गेंद, 30 तरह गेंद पुल करना चाहते थे, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के रीजन पर, लेकिन गेंद सीधी निकले विकेट कीपर के हाथ में। डॉट गेंद के साथ 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 33 रन अभी भी जीत से पीछे इस मुकाबले में भाईडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी अब अंबर के द्वारा दिखाई देते हुए स्लॉक ओवर में 5वें ओवर में शुरुआत खराब हुई थी क्योंकि बड़ा शॉट आया था महेश बाइडकर के बल्ले से, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी वापसी के तौर पर हर एक डॉट गेंद हर एक विकेट अपने टीम के लिए जीत की ओर ले जाने वाली। स्विच हिट, इस बार अल्टी पल्टी का वो प्रयास, लेकिन डॉट गेंद के साथ 5 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाले आखिरी ओवर का खेल बचता हुआ और जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 6 गेंदों पर बनाने होंगे 33 रन वाइडा बॉयज कोरगांव क्रिकेट टीम को इस आने वाली 6 गेंदें और 33 रन जीत का इक्वेशन गेंदबाजी के लिए यतीन आते हुए, जिन्होंने बल्लेबाजी में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। इस बार पहले गेंद तेज तरार, उसी के साथ अच्छी लाइन के ऊपर गेंद
गेंदबाज यतीन के द्वारा डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए आने वाले 5 गेंदे और 33 रन, एक विकेट स्ट्राइक पर बल्लेबाज। फिर एक बार डॉट गेंद, लगातार किया अब डॉट गेंद निश्चित तौर से इस जीत को काफी दूर लेकर जाएगी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। आने वाले 4 गेंदे 33 रन, एक विकेट इस मुकाबले का। इस बार अपी शॉट खेला, हवा में खेल बैठे, लेकिन जब तक एक्स्ट्रा कवर में से फील्डर आते इस गेंद को फील करते सिर्फ 1 रन मिलेगा और सिंगल रन के साथ सिर्फ रनों में वो बदलाव दिखाई देगा। जीत अगर देखी जाए तो अब काफी मुश्किल बनती हुई। लोअर फुल टॉस, गेंद बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास था बल्लेबाज हर्ष का, लेकिन अब वो कैच ड्रॉप हुआ सिंगल रन के साथ। स्कोरबोर्ड में बदलाव होता हुआ 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, अभी भी जीत से पीछे 31 रन। आने वाली 3 गेंदें आखिरी इस मुकाबले की, 31 रन, 1 विकेट इस मुकाबले का। और यह मुकाबला अगर देखा जाए तो काफी मुश्किल भी बनता हुआ कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। वो अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन पर यह गेंद डाली, बल्लेबाज का प्रयास जरूर हुआ इस गेंद को खोद कर निकाला जाए, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ और एक अच्छी गेंद जो कि खत्म होते हुए इस ओवर की। इस बार अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर खेल बैठे, प्रयास था जरूर उस फील्डर के द्वारा कैच के लिए, लेकिन अब डॉट गेंद के साथ यह मुकाबला आसानी के साथ जीतती हुई टीम बॉस सॉफ्टवेयर क्रिकेट टीम 72 रन को डिफेंड किया जाता हुआ मैदान के भीतर। और वो पहली जीत इस प्रतियोगिता की टीम बॉस सॉफ्टवेयर क्रिकेट टीम, कांग्रेचुलेशन।